से नासूर के रोगियों की चिकित्सा की जाती है। घाव के निकट जाते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़ती हैं और उसका विष दूर कर देती हैं, जहर उनका दूर कर देती है। और रेडियम भविष्य में बड़ी बड़ी करामतें दिखाएगा। रेडियम के नाम से बनी कृत्रिम वस्तु घड़ियों में लगी होती हैं जो अंधेरे में चमकती हैं। और आपने कभी आज्ञा भी देखा होगा, अंधेरे में चमकता है। तो ऐसे ही कृत्रिम जो वस्तु हैं घड़ियों में भी लगी होती हैं जो अंधेरे में हमेशा चमकती रहती हैं। रेडियम को छूना खतरनाक है। रेडियम को छूना खतरनाक होता है। इसे छूने पर हाथ में बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और रेडियम को छूना खतरनाक होता है। इसे छूने पर हाथ में बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और उनमें असह्य दर्द होता है। भारत की अनेक खानों में रेडियम विद्यमान हैं। उन्हें खोद कर निकालने की पहल करनी आवश्यक है। उन्हें हमेशा जांच की जा सके। और बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि मेरी कद्र करना नहीं जानते। यानी बस इतनी बात बताते हुए कहते हैं कि मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो भारत में कितनी खानें हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ और वहाँ पर हर जगह भारत की ज़मीन पर मैं हर जगह पे हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं है, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दाम या तुम्हारी कीमत बन जाऊंगा और मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। और तुम्हारा दास बनने को भी मैं वो तत्पर हूँ, तैयार हूँ, ऐसा वो रेडियम कहता है। और हमेशा ज़्यादातर भारत में रेडियम ज़्यादा होता है। तो ये रेडियम की उत्पत्ति सविस्तार से बताऊं तो रेडियम की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अनंत अकल्पनीय ग्रह में हुई है। वह उन अनंत शून्य में न जाने कितने काल तक इधर उधर वो घूमता रहा, फिर भी वायव्य सागर का एक अंश बनकर कई युगों तक वह हमेशा इस भूगर्भ में रहा। इसके बाद कई अरबों वर्षों तक वो अत्यंत जलता हुआ परंतु उनका अंश बना। लगभग चारों संसारों में भटकते हुए पृथ्वी के नीचे की तरह वह अनेक धातुओं के साथ पड़ा रहा। वहीं से न जाने कितने करोड़ों पद्म वर्षों बाद वह पृथ्वी पर वैज्ञानिक के हाथ लगा, तब से ये हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं रेडियम। और दोस्तों यहाँ पर जो गद हैं रेडियम की आत्मकथा यहाँ पर समाप्त होते हैं। उनके नवागत शब्द और स्वाध्याय आपको लिखना है हिंदी के चौपड़े में, और मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।